तो आज हम अपना इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ह्यूमन ऑरिजिन्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, है ना। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है ना। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स में, हम देखेंगे कि जो डार्विन की थ्योरी थी, डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, नेचुरल सिलेक्शन, इसके बारे में हम इतना चर्चा नहीं करेंगे, इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो कंक्लूज़न है, उसके परिणाम है, वो बहुत सारे आ रहे हैं, है ना। ऐसे डार्विन ट्रीज़ हैं, तो वो हम देखेंगे। मतलब ये जो एडवांसमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, ये हमारे सबके मन में डाल दिया गया कि हम एडवांस हो रहे हैं, हम इम्प्रूव हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, है ना। हम बोलते हैं नया एडिशन आया है, अपडेटेड है। तो ये सब चीज़ें कहाँ कैसे आ रही हैं? ये डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो बहुत सारे लोगों में संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, और जो उस संघर्ष में आगे निकल जाता है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो जाता है ना। तो जैसे ये हमने डार्विन ट्री के बारे में पढ़ा था, है ना। तो डार्विन ट्री में ऐसे बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिसमें एक ब्रांच है एनिमल किंगडम, है ना। और एनिमल किंगडम में उसमें भी एक ब्रांच आता है जिसमें आते हैं मैमल्स, और मैमल्स में एक आते हैं ह्यूमंस, है ना। तो इसमें हम देखेंगे अलग अलग ग्रुप्स हैं, और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, और आज हम ह्यूमंस हैं। आज हम पेड़ में सबसे ऊपर चढ़े हुए हैं, है ना, और वहाँ से छलांग लगाते रहते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, है ना। तो कुछ टर्म्स हैं जो शायद कुछ लोगों ने पढ़े होंगे, और ऐसे न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं। ये जो है एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। ये किसके बीच में एंसेस्टर है? मॉडर्न ह्यूमंस और अफ्रीकन एप्स। मॉडर्न ह्यूमंस और अफ्रीकन एप्स ये डिवाइड होते हैं किस में? एक होमिनिन ब्रांच बनती है और एक गॉरिलिनी ब्रांच बनती है, जिससे आगे चल के चिंपांजी, गॉरिल्ला, बोलोबो, ये सब अलग अलग अफ्रीकन एप्स आते हैं, ठीक है। फिर जो होमिनिन्स हैं वो आगे डिवाइड होते हैं, नाम याद हो तो अच्छा रहे। यह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर आगे चल के होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब इरेक्ट, अभी सीधा खड़ा हो गया। तो जो झुक के बैठते हैं वो क्या है? इरेक्टस से पीछे ही हैं। फिर होमो निएंडरथल और होमो सेपियंस। तो यहाँ पर हम आ गए, होमो सेपियंस होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो इस तरह से ये इवोल्यूशन हो रहा है। फिर ये हमने देखा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और सेपियंस। सभी लोग बैठे हुए यहाँ पर अब इसकी टाइमलाइन देखेंगे धीरे धीरे। यहाँ से टाइमलाइन चालू होती है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो कब आया था? 4 मिलियन। देख रहे हैं 4 मिलियन।
थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से टाइमलाइन याद रखिएगा, जिससे हमें जब फॉसिल्स आएंगे तो उसमें थोड़ा हमें हेल्प रहेगी। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस 4 मिलियन, मतलब होमिनिन्स थे जो अफ्रीकन एप्स और मॉडर्न ह्यूमंस के जो एंसेस्टर थे वो डिवाइड हुए होमिनिन्स और अफ्रीकन एप्स। तो अफ्रीकन एप्स में एक ब्रांच में चले गए और होमिनिन से ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर ये होमो हैबिलिस, ये 2 से 3 मिलियन के बीच में आए, देख रहे हैं। फिर 1 से 2 मिलियन के बीच में होमो इरेक्टस, और निएंडरथल करीब 50,000 साल, 50 एक्चुअली 0.5 मिलियन, 5 लाख। और सेपियंस अभी आए, सेपियन कब आए हैं? 1 लाख से 2 लाख साल पहले, मॉडर्न ह्यूमंस 1 लाख से 2 लाख। फिर ये हमारी हिस्ट्री की बुक में बहुत सारा, पहले भी हमने देखा था सेकेंड लेक्चर में, कि ये हिस्ट्री है 3000 BC से अभी तक की, और ये है प्री हिस्ट्री 3 मिलियन BC से 1000 BC, ठीक है। तो ये 3000 BC पर क्या आया? इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है। उससे पहले क्या है? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। फिर फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कब आई? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन 55 BC से 1 AD, देख रहे हैं, 55 BC से 1 AD सबसे पहली सिविलाइजेशन है। 1 मिलियन BC फायर यूज किया था, ठीक है। 2.5 मिलियन BC फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, एंशिएंट एज, मेडिएवल एज, मॉडर्न एज और कॉन्टेम्प्रेरी जो अभी चल रहा है। तो हम लोग जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, तो हम सबसे ज़्यादा एडवांस हैं। और पहले के लोग आग भी जलाना नहीं जानते थे, खेती करना भी नहीं जानते थे, सीधे खड़े हुए थे उस समय, है ना। तो सब पिछड़े हैं, ऐसे ही हमको पढ़ाया जाता है ना। फिर इसमें थोड़ा और क्लियर कट है। एनिमल डोमेस्टिकेशन चालू हुआ, ये आज से है। फिर एग्रीकल्चर हुआ, सिटीज़ बनी, हॉर्सेस, पिरामिड्स, ब्रॉन्ज एज, है ना, प्रिंटिंग प्रेस धीरे धीरे आए। और साथ में ये देखिए होमो एंसेस्टर, होमो इरेक्टस, अभी होमो सीपियंस का चल रहा है, देखिए अभी हमारा टाइम चल रहा है, होमो निएंडरथल, ठीक है। अब पहचानिए कौन कौन है। ये होमिनिन्स, ठीक है। अभी इसमें टाइम लाइन याद रखिएगा। होमिनिन्स क्या है? आजकल के मानव और जो एप मैन है उनके एंसेस्टर, ठीक है। तो होमिनिन्स कब आए? 6 मिलियन ईयर्स, ठीक है। अभी ये टाइम लाइन सब याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आए? 4 to 5 मिलियन। और होमो हैबिलिस क्या है? फर्स्ट टूल मेकर, सबसे पहले टूल्स बनाए गए, है ना, हथियार कब बनाए गए? करीब 4 मिलियन के बाद। होमो इरेक्टस, अर्ली निएंडरथल एंड मॉडर्न ह्यूमंस, ये कब आए? 1 लाख से 2 लाख साल पहले। तो देखिए अभी टाइम लाइन 6 मिलियन होमिनिन्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 4 to 5, हैबिलिस करीब 2 to 4 है। फिर ये मॉडर्न ह्यूमंस 1 लाख से 2 लाख साल, 0.1 to 0.2 मिलियन। जो होमो हैबिलिस हैं ये टूल मेकर हैं, और जो इरेक्टस हैं वो फायर वाले हैं, सबसे पहले फायर यूज किया। और धीरे धीरे निएंडरथल आए तो एग्रीकल्चर चालू हुआ, और फिर मॉडर्न ह्यूमंस आए जिन्होंने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को ख़राब कर दिया। ठीक है, तो 6 से 1 मिलियन तक ऐसे हिस्ट्री है, और 1 मिलियन से धीरे धीरे 0.1 मिलियन, 1 लाख तक। ठीक है, अभी मॉडर्न ह्यूमंस के अगर फॉसिल्स हम देखेंगे तो उसकी कहाँ मिलना चाहिए हमको?
1 लाख से 2 लाख के बीच में या उससे और पहले, उसके बाद नहीं मिलना चाहिए। सिविलाइजेशन कहाँ मिलनी चाहिए? सिविलाइज कब हुए लोग? 80 5500, हाँ, यस। या इसके हिसाब से देखें तो 1 लाख साल से कम, अगर हम बहुत मोटा मोटा देखें तो 1 लाख साल से कम, क्योंकि जब मॉडर्न ह्यूमंस तब आए, है ना। और अंदर जाएंगे तो 5500 BC या 5000 BC सिविलाइजेशन है, 7000 साल पहले, ठीक है। तो ऐसा हमको पढ़ाया जाता है, ऐसा से हम विश्वास करते हैं, और इसी आधार पे हम बोलते हैं कि ह्यूमंस हैं धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं। किसी ने प्रश्न पूछा था कि आगे चल के ह्यूमंस का क्या होगा, है ना। तो धीरे धीरे बाल कम होते जाएंगे, है ना, और ब्रेन का साइज बढ़ता जाएगा, और थोड़ी हाइट कम होती जाएगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है, बहुत एनालिसिस किया है, और उनको ऐसे बहुत सारे फॉसिल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशंस हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जो इस चीज़ को बताते हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हम समझते हैं कि 1 लाख से 2 लाख साल पहले आए, उससे बहुत पहले सिविलाइजेशंस थी, उससे बहुत पहले के आर्टिफैक्ट्स थे, है ना। और कभी कभी ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, ह्यूमन फॉसिल्स मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ह्यूमंस बहुत पहले थे लेकिन इतने डेवलप नहीं थे, है ना। तो हम 3 तरह के एविडेंस देखेंगे। पहला एविडेंस देखेंगे कि ऐसे कुछ टूल्स मिले हैं, ऐसे कुछ स्टोन्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं या कॉइन्स हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग टूल्स बनाना जानते थे, हथियार बनाना जानते थे, कॉइन्स बनाना जानते थे। फिर हम एक तरह के एविडेंस देखेंगे जिसमें पता चलेगा कि सिविलाइजेशंस थी वो बहुत पुरानी हैं, कई मिलियंस, 55 मिलियन, है ना, 60 मिलियन साल पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, उसके एविडेंसेस मिले। और तीसरे तरह के हम फॉसिल्स देखेंगे जिसमें ह्यूमन के फॉसिल्स बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। और साथ साथ में हम देखेंगे कि जो मॉडर्न साइंस है उसके पास अगर ये एविडेंस दिए भी जाते हैं तो वो एविडेंस को नकार देती है ना, या फिर कुछ ऐसे टेक्निक निकालती है कार्बन डेटिंग की। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जब फॉसिल्स निकले, उनकी एज निकाली गई, तो सपोज़ उनकी एज है 5 मिलियन एज, 5 मिलियन, है ना, उसको म्यूज़ियम में रखा गया। म्यूज़ियम में रखा गया, करीब कई डिकेड्स निकल गए, है ना, 70 साल, 80 साल, 90 साल निकल गए। तो जो फॉसिल्स थे वो थोड़े पुराने हो गए, है ना, थोड़ा उसमें कार्बन लग गया। फिर उनकी एज निकाली गई तो उनकी एज आई 700 साल पुराना, 1500 साल पुराना, 2000 साल पुराना। तो उससे बोलते हैं कि जो पहले उन्होंने एज निकाला था 5 मिलियन और आज हम एज निकाल रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है ना। तब आगे पता चला कि उस फॉसिल्स के ऊपर क्या आ गई है, वो कार्बन की लेयर आ गई, क्योंकि एयर में और बारिश होती है तो बहुत सारा क्या है, जैसे रस्ट जम जाती है ना लोहे के ऊपर, ऐसी फॉसिल्स भी क्या है धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं। तो उन्होंने जब कार्बन डेटिंग निकाली तो वो जो रस्ट जमी हुई थी, जो एनवायरनमेंट से गैसेस आई थी, उससे मिला के वो एज निकाली, इसीलिए वो एज पुरानी दिख रही है, मतलब फॉल्स यंग एज दिख रही है। लेकिन जब उस लेयर को निकाला गया और फिर उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो जो पहले आया था 5 मिलियन वो आज भी 5 मिलियन ही आ रहा है ना। फिर हम कुछ देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने को ये ऐसे फॉसिल्स मिले और उसके आधार पे उन्होंने टीवी शोज़ बनाए, कुछ सीरीज़ बनाई और उसको पब्लिश करना चाहा तो उसको बैन कर दिया गया। उसको बैन नहीं कर पाए तो उसके ऊपर जो न्यूज़ चैनल है उसके थ्रू प्रेशर लगाया गया कि ये टीवी चैनल बंद होना चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से ये प्रूफ होता है कि एडवांस सिविलाइजेशंस और मॉडर्न ह्यूमंस में बहुत सारे टेक्निक्स, जैसे एग्रीकल्चर करना या आर्ट्स जानना
वो सब आता था, है ना। तो ये एक बुक है जिसका नाम है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, है ना। तो जब इस तरह से हमको फॉसिल्स मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि जो निएंडरथल हैं या हेबिलिस हैं, इरेक्टस हैं, ऑस्ट्रोपिथेकस हैं, या अभी हम होमोसोपियंस हैं, हम एक साथ सब साथ में थे। बहुत पहले से सारी स्पीसीज एक साथ साथ में है ना। लेकिन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज फिल्ट्रेशन, फिल्टर लगा दिया जाता है। फिल्टर में क्या हो जाता है कि जो हमारी थ्योरी को प्रूफ कर रहे हैं एविडेंस, उनको रखा जाता है, और जो प्रूफ नहीं कर रहे हैं उन एविडेंसेस को हटा दिया जाता है ना। तो आइडियली क्या होना चाहिए, थ्योरीज वुड बी एडजस्टेड टू फिट न्यू एविडेंस। आइडियली ये होना चाहिए। अगर हमको एविडेंस मिल रहे हैं तो थ्योरीज को एडजस्ट करना है, लेकिन होता क्या है, हम एविडेंसेस को एडजस्ट करते हैं, थ्योरी को वही रखते हैं, है ना। रियल वर्ल्ड में क्या है, समटाइम्स एविडेंस इज रिजेक्टेड टू प्रिजर्व थ्योरीज इन विच साइंटिस्ट हैव ए लॉट ऑफ फेथ। तो एक्चुअली हम देखेंगे ये साइंस नहीं है, ये जस्ट फेथ है। जो सो कॉल्ड रिलीजन है, हम रियल सेंस में रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, जो रिलीजन की बैड कॉपी है जिसको फेथ या ब्लाइंड फॉलोइंग बोलते हैं, तो ये ब्लाइंड फॉलोइंग चल रही है और कुछ नहीं। जब आपके पास एविडेंस है, उसका प्रूफ मिल रहा है, फिर भी आप ब्लाइंड फॉलोअर हैं, तो आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, है ना। अगर आप बोलें रिलीजन में तो सब कुछ मानना पड़ता है, किसने देखा, कैसे प्रूफ होगा, तो आप भी वही कर रहे हैं, आप भी ब्लाइंड फॉलोअर हैं, है ना। तो कुछ हम प्रमाण देखते हैं, और ये प्रमाण जो हम देखेंगे इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल ऐसा नहीं कि अफ्रीका में है, ये अमेरिका में भी है ना। एक ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, एक न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। ओल्ड वर्ल्ड क्या है, अफ्रीका और माइनर एशिया, और न्यू वर्ल्ड क्या है, जहाँ पर सिविलाइजेशन बाद में आई, जहाँ अमेरिका और यूरोप, ये न्यू वर्ल्ड। तो ये जो फॉसिल्स हैं, ये जो सिविलाइजेशंस हैं, हमको जो उनके ओल्ड और न्यू का डेफिनेशन है, वहाँ दोनों जगह मिले हैं। अफ्रीका में मिले हैं, एशिया में मिले हैं, यूरोप में मिले हैं, और अमेरिका में मिले हैं, है ना। तो ये देखिए 1979 में लियोटोली एक जगह है तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका, है ना। तो वहाँ पर कुछ ऐसे रिसर्चर्स थे, मैरी लीकी एंड उसके कुछ कलीग्स थे, तो उन्होंने ये ह्यूमन फुटप्रिंट ढूंढे, देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी ये लोग, इसकी जब एज निकाली गई तो कितनी एज थी, 3.7 मिलियन ईयर ओल्ड। तो 3.7 मिलियन ईयर ओल्ड को क्या हो सकता है, अभी हमने देखा, टाइमलाइन देखी सबकी, 3.7 मिलियन ईयर ओल्ड क्या होगा, हेबिलिस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो भी आ चुका है, मॉडर्न ह्यूमंस नहीं होंगे, करेक्ट। तो जैसे ये मिला और इसकी एज निकली, तो क्या बोल दिया कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फुटप्रिंट है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फुटप्रिंट है, जो 4 to 5 मिलियन ईयर एगो आया था, इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोला गया, ठीक है। बाद में आगे चल के यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उसमें एक R.S. टटल एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि इसका जो ये फुट का साइज़ है ना, और उसका जो माइन्यूट मेज़रमेंट है, वो एक जगह दूसरी जगह ऑस्ट्रेलोपिथेकस का पूरा स्केलेटन मिला, ठीक है। तो जो पूरा स्केलेटन मिला, उसका पैर देखा गया और इसका फुटप्रिंट देखा गया, तो मैच नहीं कर रहा था, जबकि मॉडर्न ह्यूमन का और ये फुटप्रिंट मैच कर रहा था। लेकिन क्योंकि इसकी एज बहुत पुरानी थी, इसीलिए उनको एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रहा था कि मॉडर्न ह्यूमंस कैसे हो सकता है 3.7 मिलियन ईयर ओल्ड, तो इसीलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोल दिया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही पूरा मिल गया और मैच किया गया, तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ये पैर और ये फुटप्रिंट मैच नहीं हुआ, और बाद में उसको एक्सेप्ट किया गया कि जो मॉडर्न एनाटोमिकली ह्यूमन विंग है और ये जो फुटप्रिंट है वो सेम है। मतलब ह्यूमंस कब से हैं, 3.7 मिलियन, मतलब 37 लैक्स
इतने पुराने थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये मैक्सिको में एक जगह है टिल्को। ठीक है, अब मैक्सिको कहाँ आता है? नॉर्थ और साउथ की बाउंड्री है शायद, ये यहाँ पर। तो 1960 में ये टेलिको जगह है मैक्सिको में, तो वहाँ पर कुछ टूल्स मिले, कुछ हथियार मिले। उनका एज निकाला गया तो कितना था ये? 2,50,000, मतलब 0.25 मिलियन। ह्यूमंस कब आए? 1 से 2 लाख साल पहले। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले ह्यूमंस कब इंटर किया? अमेरिका की खोज किसने की थी? मतलब अगर हम मॉडर्न, कोलंबस कब इंटर हुआ अमेरिका में? इसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखा था 20,000 साल पहले। तो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो इंटर किया नॉर्थ अमेरिका में वो कब हुआ? 20,000 साल पहले। और ये जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो कितने पुराने हैं? 2.5 लाख पुराने। और जो स्टोन टूल्स बनाना है वो कब बने? हाँ, करीब 2 से 4। कैसा, क्या बोल रहे हैं? 204 मिलियन पहले। हाँ, अभी ये डेटा मिल गया। ठीक है, अब इसको सप्रेस करने का प्रयास किया गया है ना, क्योंकि ह्यूमंस तो कब इंटर किए अमेरिका में? 20,000 साल पहले। तो ये स्टोन टूल्स कैसे बन सकते हैं, स्टोन टूल्स कैसे मिल सकते हैं? तो उसमें बताते हैं, इसको बोलते हैं डेटा सप्रेशन। तो मार्च 30, 1981 में स्टीन मैकलिंटायर है ना, उन्होंने बोला द प्रॉब्लम एज आई सी इट इज़ मच बिगर देन ह्यू टेल्को। इट कंसर्न्स द मैनिपुलेशन ऑफ साइंटिफिक थॉट थ्रू द सप्रेशन ऑफ एनिग्मेटिक डेटा। एनिग्मेटिक मतलब कुछ ऐसे डेट्स और ऐसे कुछ टूल्स मिल गए हैं जो पूरे साइंस को जिसने हिला दिया है ना। डेटा दैट चैलेंजेस द प्रिवेलिंग मोड ऑफ थिंकिंग। ह्यू टेल्को certainly does that. Not being an anthropologist, I did not realize the full significance of our dates back in 1973. ये कब मिला था? ये 60s में। Now, how deeply woven into our thoughts the current theory of human evolution had become. तो स्टोन टूल्स मिल गए हैं, लेकिन लोग जो मेन स्ट्रीम साइंस है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उस समय भी लोग टूल्स बना सकते थे। फिर सेकेंड नंबर, ये और चौंकाने वाला है, इसने तो साइंस को और हिला दिया है ना। तो ये जेडी विटने हैं, एक जियोलॉजिस्ट, कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया गोल्ड माइंस हैं, ये देख रहे हैं। कैलिफोर्निया मतलब अमेरिका है ना, न्यू वर्ल्ड। कैलिफोर्निया गोल्ड माइंस, इसको आप टाइप कीजिएगा गूगल में। ये बहुत फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। तो यहाँ पर क्या मिले ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? मॉर्टर हैं, पेस्टल्स हैं। मतलब इसमें लोगों को उस समय नॉलेज था कि अलग अलग चीज़ क्या तोड़ना है, अलग अलग चीज़ क्या पीसना है, कैसे ये डिज़ाइन देना है, कितना सर्कल होना चाहिए, कितनी गहराई होना चाहिए। तो ये इन लोगों को पता था, देख रहे हैं। और उनकी एज निकाली गई, तो कितनी एज थी? 9 मिलियन टू 55 मिलियन है ना। मतलब जब होमिनिन्स भी नहीं आए थे, उससे पहले ये जो मॉर्टर हैं, पेस्टल्स हैं, ये सब मिले हैं। स्पीयर, पॉइंट्स, स्टोन, मॉर्टल्स, पेस्टल्स, ये सारे के सारे
एक जगह रखे हुए हैं। कहाँ पर रखे हैं? म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, है ना। तो इसमें भी उन्होंने डेटा सेपरेशन करने का ट्राई किया, है ना। इतने पुराने टूल्स मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये WH होम्स ऑफ स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट है। इनका स्टेटमेंट क्या है बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि जो कैलिफोर्निया गोल्ड माइंस हैं वहाँ पर ये स्टोन टूल्स, मोर्टर, पेस्टल्स मिली हैं और इसका एज 9 to 55 मिलियंस ईयर्स आया है। तो अगर कोई रियल साइंटिस्ट है, एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है, तो इसको कभी पब्लिश नहीं करेगा। तो अगर कोई पब्लिश कर रहा है इस पेपर को, तो उसको साइंस में क्या है, फेथ नहीं है ना। अभी इनका स्टेटमेंट पढ़िए, देखते हैं। Perhaps if Professor Whitney had fully appreciated the story of human evolution as it is understood today, he would have hesitated to announce the conclusions formulated that humans existed in very ancient times in North America. तो ये कैलिफोर्निया में मिले 9 to 55, इतने साल पहले ह्यूमंस रहते थे, ठीक है। In other words, if the facts do not agree with the favored theory, then such facts, even an imposing array of them, had to be discarded, and that's what happened. जो प्रमाण हैं अगर थ्योरी से फिट नहीं हो रहे हैं तो उन प्रमाणों को हटा देना चाहिए, ख़त्म बात, ठीक है। अभी जो ये जो चैप्टर है जिन्होंने लिखा है माइकल क्रेमो, है ना। तो माइकल क्रेमो ने कुछ अपने और कलीग्स के साथ मिलकर एक सीरीज़ बना रहे थे, टीवी सीरीज़, जिसका नाम है मिस्टीरियस ओरिजिन ऑफ मैन। ये भी गूगल पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगा, मिस्टीरियस ओरिजिन ऑफ मैन। तो ये जो फॉसिल्स थे सारे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर रखे हुए थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम म्यूज़ियम में जाना चाहते हैं और वहाँ के फॉसिल्स का फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं और एक इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो वहाँ की जो म्यूज़ियम है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको मना कर दिया कि आपको म्यूज़ियम में एंट्री नहीं मिलेगी। तो जिन्होंने ओरिजिनली ये फॉसिल्स ढूंढे थे, एज निकाली थी, वो थे विटने, JD विटने। तो JD विटने ने जब फॉसिल्स निकाले थे उसकी कुछ फ़ोटोज़ लिए थे, फ़ोटोग्राफ्स लिए थे। तो उन फोटोग्राफ्स को यूज कर माइकल क्रेमो और उनके कलीग्स ने मिलके ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, मिस्टीरियस ओरिजिन ऑफ मैन। और उसको जो अमेरिका का न्यूज़ चैनल है NBC, उसको वहाँ पर मतलब टेलीकास्ट किया। तो जब टेलीकास्ट हुआ तो बहुत सारे डार्विनिस्ट थे, उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा विरोध किया कि ये कैसे टीवी सीरीज़ कैसे आ रही। तो उसके कुछ एपिसोड्स आए, है ना, फिर वो चलते रहे और बाद में इतना ज़्यादा आ गया कि ये एक फेडरल कमीशन है अमेरिका में, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशंस, और एक FCC, उसने बोला कि इस पूरा जो भी ये जो डॉक्यूमेंट्री चल रही है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसको सेंसर कर देना चाहिए और इनके ऊपर फ़ाइन लगाना चाहिए कि कैसे ये डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के किस तरह से बना रहे हैं, है ना। तो कुछ समय ये बहुत ज़्यादा खींचा तनाव चली और बाद में 2005 में सब सॉल्व हो गया और बाद में जो माइकल क्रेमो है उनको एंट्री मिला म्यूज़ियम में और बाद में उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद फिर उन्होंने बुक पब्लिश किया है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। उसमें उन्होंने बताया है कि कैलिफोर्निया गोल्ड माइंस हैं, उससे बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि रियल साइंस नहीं चल रही, है ना। आज भी ऐसे लोग हैं, सब ये डीमंस हैं, है ना, ये एथिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये देखिए म्यूज़ियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये है द मिस्टीरियस ओरिजिन ऑफ मैन। ये पब्लिश किया गया, बिल कोट एक प्रोड्यूसर है ना। और बाद में डार्विनिस्ट साइंटिस्ट अप्रोच द फेडरल कम्युनिकेशंस एंड आस्क्ड द FCC टू इन्वेस्टिगेट, सेंसर एंड फाइन NBC फॉर हैविंग शोन द प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, स्टोन टूल्स देखा और फुटप्रिंट देखा, ठीक है।
तो इससे क्या पता चल रहा है, फुटप्रिंट है, स्टोन टूल्स हैं, लेकिन हम मानते हैं हो सकता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस बहुत पुराने हो या हैबिलिस बहुत पुराने हो, लेकिन एडवांस कल्चर नहीं है। तो अभी हम दूसरे एविडेंस देखेंगे जिससे पता चलेगा कि बहुत पहले एडवांस कल्चर भी था, है ना। उसके भी हम कुछ प्रमाण देखेंगे। तो सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन है, सॉरी कॉइन्स हैं, कॉपर कॉइन्स हैं, वो कब यूज किया गया? अभी देखिए, अगर कॉइन बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? कोई मेटलर्जी वाले हैं यहाँ पर? छुप रहे हैं जो। हाँ, तो अगर आपको कॉइन बनाना है तो उसको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? बहुत सारी मेटल्स की नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, और फिर उसके मतलब रिएक्टिव कैसा है कि अपन ऐसा तो नहीं है कि बस सिक्का जनरल यूज ले रहा है लेकिन वो रिएक्ट कर रहा है खराब हो जाएगा। हाँ, और बहुत सारे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मिक्स, बहुत सारी एलॉय होती हैं, एलॉयज़ का प्यूरिफिकेशन, डिस्टिलेशन, वो भी सब पता होना चाहिए, और कितना परसेंटेज में कितना परसेंट मिलाना है। तो जब वो परसेंटेज मिलाएंगे तो वो कॉइन बनेगा, तो वो इतने समय तक रहेगा, ये भी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर कहीं कॉइन मिल रहा है तो उनको मेटलर्जी, केमिस्ट्री, इसका नॉलेज होगा, करेक्ट, कैसे मिक्सिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसका नॉलेज होगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, है ना। तो ये नॉर्थ अमेरिका में एक एरिया है। देखिए, अभी जो स्टैंडर्ड व्यू है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मेटल कॉइन कब यूज़ किए गए? 8th सेंचुरी एशिया माइनर, यहाँ पर सबसे पहले मेटल कॉइन्स यूज किए गए। मेटल कॉइन्स किस में यूज किए हुए? जब ये लेन देन आया, पहले बार्टर सिस्टम था, उनके अकॉर्डिंग बार्टर से क्या हुआ, जब हम एडवांस हुए तो गोल्ड रखना चालू किया और धीरे धीरे कॉइन्स आए, कॉइन्स के थ्रू, और बाद में नोट आए, और अभी पेटीएम आया, है ना। तो बार्टर से देखो पेटीएम कितना एडवांस हो रहा है, करेक्ट है, भीम पेपाल। अभी केवल डिजिट देख के खुश हो जाते हैं, पहले सोना होता था तो लगता था कुछ है, अभी डिजिट देख के खुश हो गए, और वो डिजिट कभी भी बैंक वाला उसको जीरो कर देगा, क्योंकि पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, पूरे बैंक के कंट्रोल में है, वो आपकी डिजिट कभी भी जीरो हो सकती है। लेकिन सोना है तो सोना रहेगा, ज़मीन है तो ज़मीन रहेगी, गाय है तो गाय रहेगी, लेकिन डिजिट कभी भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन डिजिट देखने में और पेटीएम करने में कितना अच्छा लगता है, एडवांस लगता है ना। तो ये एशिया माइनर 8th सेंचुरी BC में सबसे पहले कॉइन यूज किए गए, है ना। तो ये 1871 में ये इलिनॉइस नॉर्थ अमेरिका में एक कॉपर का कॉइन मिला। कहाँ मिला? ये बोरिंग, कभी कभी बोरिंग करते हैं ना, बोरिंग, तो 114 फीट पे तक बोरिंग पहुंचा और वहाँ पर कॉइन मिला, ठीक है। और कॉइन मिला तो उसकी एज कितनी थी? ये 2 लाख से 4 लाख साल पहले। और नॉर्थ अमेरिका में ह्यूमंस कब इंटर किए थे? 20,000 साल पहले। और कॉइन कब मिला? ये 2 लाख से, तो मतलब 2 लाख से 4 लाख साल पहले नॉर्थ अमेरिका में सिविलाइजेशंस थी। कॉइन्स खाली तो कॉइन कोई बनाएगा नहीं, उसका नॉलेज भी होगा, कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं वो सब पता होगा। तो उससे एक हिंट मिलती है कि नॉर्थ अमेरिका में 2 से 4 लाख साल पहले सिविलाइजेशंस थी, है ना। और कॉमन बिलीफ क्या है? बिलीफ सिस्टम, साइंटिफिक बिलीफ सिस्टम, ह्यूमंस एंटर नॉर्थ अमेरिका ओनली अबाउट 20,000 ईयर्स एगो। तो ये क्या है? द कॉइन सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन एटलीस्ट 2 लाख ईयर्स एगो इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अभी ये कॉइन्स का है। अभी आपको कुछ फोटोज़ बनाना है, आर्ट्स बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? कौन है आर्टिस्ट? मयंक। अगर आर्ट बनाना है, कुछ मूर्तियाँ बनाना है, तो क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? उस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, कैसे दिखती है, हाँ, फीचर्स।
हम्म, ठीक है, सारी बारीक उसका हाँ, पर्पस, किससे बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, जिस चीज़ से बना रहे हैं वो कितने टाइम तक हाँ, टिकेगी, और उसमें अलग अलग तरीके से, जैसे पत्थर है, पत्थर में अगर हमें कुछ आकृति देना है तो कौन सा पत्थर सबसे बेस्ट होगा, जो सही, हम्म, स्टोन के बारे में भी नॉलेज है। मतलब बहुत बड़ी फील्ड है एक्चुअली, छोटा मोटा फील्ड नहीं है। तो ये देखिए, एक नम्फा इडेलो, इसका कंट्री शायद, ये भी शायद अमेरिका में है। तो स्मॉल ह्यूमन इमेज, नम्फा एक जगह है, तो वहाँ पर एक आर्ट बनाया गया जिसको नम्फा फिगरेन बोलते हैं, है ना। ये जो बोरिंग किया गया, तो 300 फीट तक बोरिंग की गई, 300 फीट तक, कम फ्रॉम द 300 फुट लेवल ऑफ ए वेल बोरिंग। देख रहे हैं, ठीक है। इसकी जब एज निकाली गई तो इसकी एज कितनी थी, हमने कल एजेस देखे थे जियोलॉजिकल एज, वो भूल गए तो ठीक है चलेगा, लेकिन इसकी एज कितनी थी, 2 मिलियन ईयर्स एगो। 2 मिलियन मीन्स 20 लाख। ह्यूमंस ऑफ मॉडर्न टाइप्स लिविंग इन अमेरिका अराउंड 2 मिलियन ईयर एगो। देख रहे हैं, कहाँ 20,000 है और कहाँ 20 लाख है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है कॉइन्स का, और फिर आर्टिस्ट्री का। फिर आगे देखते हैं। फिर एक बुक है जिसका नाम है मिनरोलॉजी, काउंट बॉरबॉन। वो होती है ना क्वेरिंग, खदान खोदते हैं ना, कोयला निकालते हैं कुछ, तो खदानें खोदी जा रही थी कब, 18th सेंचुरी में। ये फ्रेंच में है ना, फ्रेंच वर्कमैन क्वेरिंग लाइमस्टोन्स नियर एक्स एंड प्रोविंस, कोई जगह है। तो वहाँ पर क्या मिले, ये स्टम्प्स ऑफ कॉलम्स, फ्रेगमेंट ऑफ स्टोन सिमिलर टू दैट ऑफ क्वेरी। तो खदान खोदते समय जो जो अलग अलग औजार यूज किए जाते हैं वो सब वहाँ से मिले। अभी औजार बनाए हैं जो अभी यूज किए जाते हैं उस तरह से मिले, और कॉइन्स मिले, हैमर्स मिले, और अलग अलग टूल्स मिले। अभी आपको कॉइन्स बनाना है, हैमर्स बनाना है, अलग अलग टूल्स बनाना है, तो उसके लिए कितनी सारी नॉलेज चाहिए, है ना। और इसकी एज कितनी थी, अभी सुनेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, 24 से 36 मिलियन ईयर्स है। और ये कहाँ पर है, फ्रांस, यूरोप। 24 से 36 मिलियन सिविलाइजेशंस थी। नम्फो इसका से नॉर्थ अमेरिका, हाँ। और ये फ्रेंच। फिर लास्ट है, ऐसा है कि ये जो हमारा आर्कियोलॉजी का लेक्चर, उसका ये ब्रह्मास्त्र है। तो ये मैगज़ीन है या न्यूज़पेपर है, साइंटिफिक अमेरिकन, ये पब्लिश हुआ 1852 में, ठीक है। इसमें बताया गया कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, मेटेलिक बेस, गुलदस्ता होता है ना, और ऐसा गुलदस्ता मिला, ऐसे मेटेलिक बेस मिला जिसमें सिल्वर का क्या था, कार्विंग, कोटिंग थी। और सिल्वर की कोटिंग करना और बेस बनाना कहाँ मिला, ये 15 फीट डीप इन द लेयर ऑफ सॉलिड रॉक, मैसेचुसेट्स। तो ये कोई होगा, कोई जगह होगी, ठीक है। इसकी एज जब निकाली गई, इसकी एज कितनी थी, प्री कैम्ब्रियन, 600 मिलियंस ओल्ड, उससे पहले। और ये जो न्यूज़पेपर है इसमें हम उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, किसी को पढ़ना है। 6 फिगर ऑफ फ्लावर ब्यूटीफुली इनलेड विथ प्योर सिल्वर एंड अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ द वेसल वाइन वेल्थ इनलेड ऑल्सो विथ सिल्वर, पूरा दिया हुआ है। और ये साइंटिफिक अमेरिकन में पब्लिश हुआ। ठीक है, 600 मिलियंस
ईयर ओल्ड। तो अभी हम तीसरे प्रमाण पे चलते हैं। इसको थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉसिल्स हैं, बस ये जानने के लिए कि ह्यूमंस कितने पुराने इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स हैं, टेक्निकल डिटेल्स हैं। एक्सट्रीमली ओल्ड ह्यूमन फॉसिल्स, है ना। पहला है, ये एक वैज्ञानिक है यूजिन डुबोइस। इसमें स्कल कैप मिली थी और थाई बोन मिली थी। थाई बोन ये कहाँ मिली? जावा। जावा कहाँ आता है? इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो सबसे पहले इसको सोचा गया कि किसकी फीमर है ये? होमो इरेक्टस की, 0.8 मिलियन ईयर ओल्ड, है ना, 8 लाख साल पुरानी, है ना। लेकिन बाद में देखा गया ये किसकी है? होमो सेपियंस, मॉडर्न ह्यूमन से उनका है। तो केवल आप पॉइंट अगर लिखना चाहें तो एज लिख लीजिए, कहाँ पे मिली और क्या मिला, ये 3 चीज़ लिख लीजिए। एज, कहाँ मिली और क्या मिला। तो ये फीमर है, फीमर थाई बोन। ये 0.8 मिलियन, 8 लाख साल पहले जावा, साउथ ईस्ट एशिया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कीनिया, कीनिया में भी ये थाई बोन मिली। ठीक है, सबसे पहले इसे सोचा गया कि ये होमो हैबिलिस की होगी, है ना। कितनी थी? 1.8 मिलियन ईयर ओल्ड। इस समय होमो हैबिलिस और इरेक्टस, निएंडरथल सब आ गए थे, लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस नहीं आए थे। मॉडर्न ह्यूमंस तो 0.1 में आए थे, करेक्ट, देखा था ना। फर्स्ट थॉट होमो हैबिलिस, ठीक है। फिर दूसरी जगह ये एक रिवर है, ओल्डुवाई जॉर्ज, एक रिवर है, वहाँ पर होमो हैबिलिस का पूरा एक स्केलेटन मिला। तो होमो हैबिलिस का पूरा स्केलेटन मिला और फिर ये फीमर थाई बोन मिली। इसको कंपेयर किया गया तो ये दोनों क्या थे? अलग थे। होमो हैबिलिस की जो फीमर थी वो थोड़ी छोटी थी और ये जो फीमर मिली ये बड़ी थी। हमारी थाई बोन जो है ये बड़ी थी। तो ये प्रूफ हुआ और इसके बाद में कार्बन डेटिंग भी किया गया, तो उससे पता चला कि ये मॉडर्न ह्यूमंस की फीमर, और ये 1.8 मिलियन साल पहले थी। ठीक, किसी को बीच में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब सब डेटाज हैं, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब ये प्रूफ चल रहा है। फिर थर्ड, फिर एक केनिया, ये 3 फॉसिल्स मिले, कीनिया में मिला, इथोपिया में मिला और फिर एक केनिया में मिला। अपर आर्म बोन मिली, यहाँ भी अपर आर्म मिली और यहाँ एंकल बोन मिला। 4 मिलियन, 1.5 मिलियन और 2 मिलियन, ये सब कौन है? मॉडर्न ह्यूमंस के, सारे मॉडर्न ह्यूमंस के। एक नहीं, 2 नहीं, कितने सारे। ठीक है। फिर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका, है ना। वहाँ पर एक्सकेवेटिंग है ड्राई डॉक। तो ये जो वहाँ पे एक स्कल मिला, खोपड़ी मिली, जो 11 मीटर नीचे थी। एक नदी है यहाँ पर, लै प्लेटा, है ना, उससे 11 मीटर नीचे मिली। तो एक अलग अलग लेयर्स होती हैं सॉइल की, एक इसमें लेयर है, ठीक है। और उसका एज कितना था? 1 to 5 मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, ये अर्जेंटीना। क्या मिला? स्कल मिला। कितना पुराना है? 1 to 1.5। फिर आगे आते हैं। डॉक्टर हैंस रैक ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ मिला? ये जर्मनी, है ना, यूरोप में। एज कितनी थी? 1 मिलियन ईयर ओल्ड। इसको
अभी जितने भी फॉसिल्स मिल रहे हैं उसको ऐसे नहीं कि ऐसी डेटिंग कर दिया, ऐसी टाइम दे दिया, उसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जा रहा है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। उसमें ये भी एग्जामिन किया जा रहा है कि कभी कभी कोई मॉडर्न ह्यूमन है ना, उसकी मृत्यु हुई और इतना गहरा गड्ढा खोदा कि बहुत गहरे में जाके उसको गाड़ा गया, तो हो सकता है कि वो जो लेयर है बहुत अंदर है लेकिन अभी गाड़ा गया है। तो उसमें चेक किया गया कि ऊपर से लेके नीचे तक सारी लेयर डिस्टर्ब तो नहीं हुई है, ऊपर की जो लेयर है वो नीचे की लेयर से मिक्स हो गई होगी। अगर अभी हमने गड्ढा खोदा है 15 फीट नीचे, तो ऊपर की जो सॉइल है और नीचे की जो सॉइल है वो मिक्स हुई होगी। लेकिन जब देखा गया कि ऊपर की भी इंटैक्ट है और नीचे की भी इंटैक्ट है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पूरी सॉइल क्या है, इंटैक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि कभी अभी किसी ने इसको गाढ़ा है अंदर, है ना। तो ये सब एग्जामिन किए गए हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये जो जर्मनी में मिला फॉसिल्स मिला है, ह्यूमन स्केलेटन मिला पूरा एक्चुअली, है ना। तो जो वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था जर्मनी में। तो बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, है ना, और बहुत सारी लैब्स हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं, सब जल गई थी, सब खत्म हो गई थी। तो ये जो स्केलेटन है वो भी कुछ समय के लिए खो गया था। इसका बाद में नाम क्या हुआ, रेक्स स्केलेटन, है ना, क्योंकि डॉक्टर हैंस रैक ने ढूंढा था 1913 में, है ना। तो आगे चल के एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था इरीनर प्रोट्स, उसने कार्बन डेटिंग किया और रेक्स स्केलेटन है उसकी एज कितनी निकाली, 17,000। तो इसकी एज उस समय आई थी 1 मिलियन और अभी आई है 17,000। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डस्टिंग, ऊपर डस्ट आ गई होगी, कार्बन। और ऐसा हुआ, ये जो रेनर प्रोट्स थे इसमें क्या हुआ, इन्होंने जिसका डेटिंग किया वो रेक्स स्केलेटन का बोन था या रेक्स स्केलेटन का नहीं था, वो क्लियर नहीं था। फिर कंटेमिनेटेड विद रिसेंट कार्बन ड्यूरिंग सेवरल डिकेड्स ऑफ म्यूजियम, फॉल्सिफाई यंग एज, है ना, बहुत समय से म्यूजियम में रखा हुआ है, फिर उसका डेट निकाला गया। और लास्ट है कि रीनर पोर्ट्स था, उसको बाद में यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया था क्योंकि उसने बहुत सारे फॉसिल्स का जो डेटिंग था वो गलत किया था, बहुत सारा गलत किया था, तो उसको निकाल भी दिया था यूनिवर्सिटीज़ ने। तो ये ऐसे 3 हैं जहाँ पर मैनिपुलेशन किया गया डेटास का, है ना, गलत तरह से उसको प्रस्तुत किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एज बढ़ती जा रही है, अभी 1 मिलियन था, अभी आगे देखें। ये फॉसिल कहाँ मिला अभी, फॉक्सहॉल इंग्लैंड, है ना। तो यहाँ पर एक कोई अपना घर बनवा रहा था और घर बनवाते समय खुदवा रहा था, नीचे खोदता गया और क्या मिल गया, एक जबड़ा मिल गया, एक ह्यूमन जॉ मिल गया, ठीक है। फिर कुछ वहाँ पर वैज्ञानिक आए बाद में, रॉबर्ट एच कॉलर, एन अमेरिकन फिजिशियन। तो उन्होंने देखा कि जबड़ा भी मिला, फिर आर्म्स की बोनी मिली और लेग्स भी मिला, सब कुछ धीरे धीरे मिलना चालू हो गया और पूरा स्केलेटन मिल गया वहाँ, है ना। जब ये स्केलेटन मिला तो कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये अभी गाड़ा हो, है ना। लेकिन क्या होता है, ये जो हमारे बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर क्या होती है, बहुत सारी कैविटी होती है। जैसे हमारा ये स्कल है, तो स्कल क्या हल्का है, अगर भगवान ने इसको भारी बनाया होता तो हमारा हमेशा सिरदर्द होता रहता, लेकिन हल्का है, इसमें बहुत सारे एयर स्पेस होते हैं, साइनस होते हैं ना, बहुत लोगों को साइनोसाइटिस हो जाता है, उसमें कैविटीज़ होती हैं। तो वो जो कैविटीज़ थी, साइनस होते हैं अलग अलग, उन कैविटीज़ में आयरन ऑक्साइड भरा हुआ था, आयरन ऑक्साइड्स। और उस आयरन ऑक्साइड को कैविटी के अंदर भरने के लिए बहुत समय चाहिए, तुरंत नहीं भरती है, क्योंकि ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की लेयर होती है, उसके अंदर केमिकल जाना, उसको पेनिट्रेट करना और उसको भरना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो कैविटीज़ थी, जो साइनस थे, उसके अंदर आयरन ऑक्साइड भरा हुआ था और ये 16 फीट नीचे मिला। इस फॉर्मेशन कौन सा था, रेड क्रेच फॉर्मेशन। और उसकी जब एज निकाली गई तो कितना था ये,
2.5 मिलियन, है ना। तो अगर बहुत अंदर के फॉसिल्स मिल रहे हैं तो उसमें जो समस्या है कि हो सकता है ऊपर से डाले हों, तो वो भी चेक हो रहा है कि सारी लेयर क्या है, इंटैक्ट, और फॉसिल्स के अंदर जो कैविटी वो भी चेक हो रहा है, क्योंकि उसको भरने में भी बहुत टाइम जाता है ना। फिर एक लैंड ओनर था इटली में, वो अपना वो भी चर्च बना रहा था, वो चर्च बन रहा था, तो उसका एक्सकेवेशन चल रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारी ह्यूमंस बोन मिली। ये दिसंबर में मिला और फरवरी तक क्या हो गया, पूरा स्केलेटन मिल गया, ठीक है। फिर आगे चल के प्रोफेसर रेगेजोनी, जियोलॉजिस्ट एट टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेसिया, उन्होंने एग्जामिन किया और अब ये टेक्निकल है, मिडिल लेयर ऑफ द ब्लू क्ले, कुछ अलग अलग क्लेज होती हैं, अलग अलग लेयर होती हैं, ब्लू क्ले में मिला। और हमारे लिए काम की बात क्या है कि ये कितना पुराना है, 3 to 5 मिलियन ईयर ओल्ड, पूरा ह्यूमन स्केलेटन, मॉडर्न ह्यूमन स्केलेटन। फिर ये तो बहुत ही पुराना है, इसको हम देखेंगे। ये 3 मीटर एक बोरवेल थी, वहाँ से मिला था इटली में, ठीक है। इसकी एज कितनी निकाली गई, 3 to 4 मिलियन ईयर्स ओल्ड, है ना। सम सजेस्ट द स्केलेटन वॉज रिसेंटली बरीड इन द प्लेस वेयर इट वॉज फाउंड, ऐसा एलिगेशन लगाया जा सकता है। तो हम देखते हैं, देखिए, हैड इट बीन बरियल वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड द अपर लेयर मिक्स विद द लोअर। अगर अभी रिसेंटली बरी किया गया है तो अपर लेयर और लोअर लेयर मिक्स हो जाएंगी। द अपर लेयर कंटेन्स वाइट क्वार्ट्जिट सैंड्स। द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग वुड हैव बीन द डेफिनेटिव लाइटनिंग ऑफ ए क्लोजली circumscribed region of the Pliocene clay sufficient to cause doubts in the spectators that it was genuinely ancient as they affirmed, है ना। तो सैंड है वो मिक्स हो जाएगी और उसकी चारों तरफ जो प्लियोसिन क्ले है वो भी लूज हो जाएगा। लेकिन क्या फाइंडिंग मिला, द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बोन्स आर फिल्ड विथ कॉम्पैक्टेड प्लियोसिन क्ले। तो जो कैविटीज़ थी, बोन्स के अंदर कैविटीज़ हैं, वो क्ले से भरी हुई। दिस कुड ओनली हैव हैपेंड व्हेन द क्ले वाज इन ए मडी कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग द प्लियोसिन टाइम्स, ठीक है। फिर सेकेंड लास्ट है, फिर ये कैलिफोर्निया गोल्ड माइंस आ गई। कितनी पुरानी थी ये, 9 to 55 मिलियंस, ठीक है। यहाँ पे भी ह्यूमन स्केलेटन मिला। फिर ये कुछ नोट्स हैं साइंटिस्ट के जिन्होंने आपस में कन्वर्सेशन किया और उन्होंने बताया, ये देखिए, ए कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन वाज फाउंड एंड टेकन आउट बाय द माइनस पर्सनली नोन टू हिम। ही थिंक्स दैट द डेप्थ ऑफ द सरफेस एट विच दिस स्केलेटन वाज फाउंड वाज 200 feet and from 180 to 200 feet from the opening cut or face of the tunnel, ठीक है। The gold wearing gravel above the bedrock where the skeleton was found, it's between 33 and 55 millions year old। और ये सबसे लास्ट है, ये जनरल है, जियोलॉजिस्ट, इलिनॉइस नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर मिला। ये कोल बेड है, उसके नीचे मिला है, और जो पूरी बोन्स थी वो बोन्स क्या है, पूरी ये ग्लॉसी जो मैटर है उससे पूरी से ढक गई, कोल से पूरी तरह से ढक चुकी। कोल बेड एट दैट लोकेशन इज अपर पेंसिल्वेनियन सिस्टम। इसकी एज कितनी मिली, एज पढ़ी है, एटलीस्ट 286 मिलियंस ईयर ओल्ड एंड माइट बी एज मच एज 320 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये हमने केवल 10 एग्जाम्पल लिए हैं। अगर किसी को आगे पढ़ना है तो ये कुछ बहुत सारी बुक्स हैं, फॉरबिडन आर्कियोलॉजिस्ट, हिडन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, और ये ऐसी बुक है कि इसको भी हिडन कर दिया है साइंटिस्ट ने,
ये भी पढ़ाई नहीं जाएगी, है ना, कहीं भी मिलेगी नहीं। और ये फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, है ना। तो ये हम पढ़ें और हम जानें कि ह्यूमंस बहुत पहले से हैं और बहुत पहले से हैं, और ह्यूमन लाइफ का एक पर्पज़ है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे हम एडवांस कर रहे हैं और एक एनिमल्स की तरह एक सोफिस्टिकेटेड एनिमल बनते जा रहे हैं और हम इससे बचे रहें। ठीक है, ये हालत हो रही है हमारी। ठीक है, अभी इसके और इसके बीच चल रहे हैं, कुछ तो यहाँ भी एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी किसी का कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ऐसा आपने बताया था कि जब रामायण का टाइम था तो दशरथ महाराज जैसे अगर वो बेचते थे, घोड़े बेचते थे तो अश्वमेध करने के लिए तो हर एक राज्य में जाता था। तो उस समय भी कि वहाँ मतलब जो बाकी कंट्रीज है जैसे नॉर्थ अमेरिका और सब जगह या तो ये है, हाँ, यूरोप, एक्चुअली सिविलाइजेशन सब जगह थी, सब जगह थी, भारतवर्ष था पूरा। भारतवर्ष में। हाँ तो कुछ तो होगा ऐसा कि मिस हो गया बीच में, हाँ कुछ पार्ट होगा कि अभी जो आ रहे हैं लोग, हाँ। मॉडर्न जो एज है, हाँ। मॉडर्न एज है, ये मिडिवल एज और पीछे का एज है, उन हाँ। लोगों में इन लोगों को क्यों नहीं पता कि पहले भी हम लोग थे? नहीं पता है ना, ऐसा नहीं, हमें पता है, पहले भी लोगों को पता था, लेकिन लोग साइंस है ना, साइंस पे ब्लाइंड फॉलोअर हैं। अभी आप लोगों को पता है ना, फिर भी नहीं पता है, क्योंकि फिर भी हमने कहीं ना कहीं एडवांसमेंट घुसा हुआ अंदर, तब भी हमको लगता है नहीं एडवांस हो रहा है। तो ऐसे उनको ही पता था, क्योंकि ये डीमंस और डिवोटीज हमेशा से रहे ना। पहले डीमंस से फिजिकली मारते थे, अभी क्या है फिलोसफिकली मार रहे हैं। ये सब डीमंस हैं, और फिलोसफिकली मारना ज़्यादा डेंजरस है। उससे तो आप बहुत बड़े स्तर पे सबको मार दोगे, भगवान को हटा दोगे। लेकिन फिजिकली मार रहे हैं तो दिख रहा है भगवान है और कोई डीमन मान रहा है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अच्छी तरह से सोफिस्टिकेटेड डीमंस हैं ये लोग। यस, आदित्य क्या? इसकी वीकेंड मिल रहा है एक पुराने पुराने हाँ, तो पहले मतलब तो उनको जला दिया जाता बॉडीज को, तो कैसे इसकी मिल जाता? नहीं ज़रूरी नहीं है कि सारी जगह वैदिक सिविलाइजेशन है। वैदिक सिविलाइजेशन था, लेकिन बहुत जगह जैसे ना किरात, हुणान, पुलिंद, पुलकसा, आविर, सुम्बा, यवना, खसादिया, बहुत सारे ऐसे सिविल यवन थे, बहुत अलग अलग पॉकेट्स थी, तो वहाँ पर लोग थे। ह्यूमन जो था जब बना थी होमोसेपियंस के पहले ह्यूमन से कुछ ऐसा, हाँ तो उनका उसका स्केलेटन मिला था। हाँ, उसके स्केलेटन मिलते हैं। तो अगर सही है हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग होमोसेपियंस के पहले और ये जो ड्यूरेशन चल रहा है बनने से तो वो होगा, वो को एग्जिस्ट थे, सब साथ में है। आज भी देखो आप, हम पचमढ़ी गए थे घूमने के लिए, तो पचमढ़ी में एक इको पॉइंट था। उस इको पॉइंट में गए थे तो हम लोग को बताया था कि वहाँ ऐसे आदिवासी रहते हैं जिन्होंने अभी सनलाइट नहीं देखी आज तक सनलाइट नहीं देखी, हमेशा अंधेरे में रहते हैं। और वो ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। अभी हमने नाम दे दिए हैं, बड़े बड़े बाल हैं, लैंग्वेज नहीं पता है। तो ये मॉडर्न ह्यूमंस और ये सब साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं, आज भी हैं वो लोग। इवन अगर वैदिक संस्कृति के अनुसार देखें, प्रभुपाद जी भी भगवद गीता के तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे जंगल के एरियाज़ हैं जहाँ पे आदिवासी हैं, वहाँ रहते हैं। अफ्रीका में बहुत सारे लोग हैं ऐसे रहते हैं। कोएग्जिस्ट करते हैं। हाँ, को एग्जिस्ट करते हैं। अभी हमने देखा ना, मॉडर्न ह्यूमंस स्केलेटन देखे, सिविलाइजेशन देखे, कॉइन्स देखे, आर्ट्स देखी, वो पहले ही थे ना। तो इससे मतलब ये बता सकते हैं कि कितने पहले ह्यूमंस थे, कब से थे? जैसे Yes. 300 मिलियन आ चुका है, लेकिन 300 पहले की भी और भी अभी चांसेस हैं कि उनसे पहले भी निकल सकते यस यस, ट्रस्ट क्या करना है, वो तो है ही। हैं। ये तो पूरी मतलब 300 मिलियन पहले से भी स्केलेटन मिल सकते मतलब हैं। प्री कैम्ब्रियन भी देखा ना हमने, प्री कैम्ब्रियन 600 मिलियन, उसमें सिल्वर की कार्विंग की है। अभी सोचो आप, सिल्वर कार्विंग करना है तो कितनी सारी नॉलेज चाहिए, मेटलर्जी चाहिए, आर्ट्स चाहिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऐसी इंटेलिजेंस चाहिए। तो 600 मिलियन,
तो अभी दुर्भाग्य क्या है कि अभी हमें मिलकर इसका प्रचार करना है, लोगों को बताना है। ऐसे नहीं सुन लिया बस ठंडे पड़े हैं, जीवन में कुछ है ही नहीं। भगवत गीता को अभी भी एक ब्रेन में एक भाग भगवत गीता के लिए है, एक मॉडर्न एडवांसमेंट के लिए। ऐसे ही है अभी। वो ब्रेन का बना होता है ना, एक आपके वो लैपटॉप पर है ना, एक में थोड़ा कल्चर है और एक में टेक्नोलॉजी है। तो हम कल्चर भी मानते हैं और टेक्नोलॉजी भी मानते हैं, और टेक्नोलॉजी से हम एडवांस हो रहे हैं। NITs हैं, IITs हैं, MIT हैं, इसमें हम एडवांसमेंट हो रहा है। और धर्म वाले सब पिछड़े हैं। क्या एडवांसमेंट हो रहा है? ये एडवांसमेंट है। सुअर बन रहे हैं, कुत्ते बन रहे हैं, कैट्स एंड डॉग सिविलाइजेशन, पॉलिश्ड एनिमल सिविलाइजेशन, और कुछ नहीं है ना। तो ठीक है। तो इसका कंक्लूजन मतलब कि जो साइंटिस्ट ने जो इस कैलेंडर निकाला, जो कॉस्मिक कैलेंडर है और जो भी है, ये सब मतलब एक तरह से गलत ही है। यस, एक तरह से गलत है। अभी बिग बैंग हुआ कब? 30.8 बिलियन। कैसे आपने बता दिया? 19th सेंचुरी में अर्थ की एज थी 1 बिलियन, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 बिलियन, फिर 2000 में थोड़ा और बढ़ा और अभी है 4.6 बिलियन। जब आप आगे चल के बूढ़े होंगे तब एज चेंज हो जाएगी अर्थ की। जब आपके बच्चे आएंगे तो उस समय अभी हम जो पढ़े साइंस, वो पास हो गए, PhD हो गए, सब कुछ गलत पढ़ के। जो हमने अभी हिस्ट्री पढ़ी गलत पढ़ के पास बन गए और समाज में एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई। 50 साल बाद में पता चला जो हमने पढ़ा सब गलत था। और हमसे जो 500 साल बाद आएंगे बोलेंगे हमारे पूर्वज जो थे वो 2020 में ऐसे पिछड़े लोग थे उस समय। तो अभी हम जो सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सब कर रहे हैं, हम बहुत एडवांस हैं, या हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो बहुत एडवांस है। हमसे 500 साल बाद जो लोग आएंगे वो हम पे हंसेंगे। एक्चुअली मैं एक कोट पढ़ रहा था कि आगे चल के जो जनरेशन आएगी वो हिस्टोरियन पे हंसने वाली है। क्या हिस्ट्री दे गए, मजाक दे के गए हैं। किस चीज़ पे बिलीव करते थे? खोखला पूरा, जिसका कोई आधार नहीं है, उस पे लोग बिलीव करते थे, उसको पढ़ के उसको पास होके आगे बढ़े हैं। और वो हिस्ट्री पूरी फेक है, वो पूरी हिस्ट्री पूरी गलत है, पूरी साइंस गलत है, और उसको हम पढ़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं एडवांस हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।